अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कि कौन से कार्ब एनायन होते हैं, किस किस तरह के होते हैं कार्बोनियम आयन, और कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कार्बोनियम आयन के लिए भी हम देखेंगे कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बन आयन। और अगर ये कार्बन आयन एक तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री, और अगर ये दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 2 डिग्री, और अगर ये तीन तरफ कार्बन की चेन से अटैच है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। इतना क्लियर है? अगर किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहलाएगा कार्ब एनायन, और अगर वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक तरफ से कार्बन की चेन से अटैच तो 1 डिग्री, दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 2 डिग्री, और तीन तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 3 डिग्री। यहाँ पे देख ले, वहां पे अगर समझ नहीं आ रहा, ये केवल मिथाइल कार्बन आयन, ये रहा, ये एक तरफ कार्बन की चेन से अटैच तो 1 डिग्री कार्बन आयन, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, दो तरफ कार्बन से अटैच तो 2 डिग्री कार्बन आयन, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये तीन तरफ से कार्बन से अटैच तो 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, अब देखते हैं किस तरह से ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। आप सोचे जरा, कार्बन आयन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे CH3, तो कहीं पे CH3 आ जाएगा अगर, तो ये क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन देंगे, इनकी तो टेंडेंसी होती है प्लस आई इफेक्ट शो करने की, तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कुछ इन्होंने दे दिए, CH3 ने अपनी तरफ से थोड़ा सा पुश कर दिए, तो यहाँ पे जो इस कार्बन पे जो चार्ज है वो पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब चार्ज बढ़ गया तो मैक्सिमम चार्ज हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो चार्ज होता है जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी और रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। चीजों पर चार्ज होता ही ये शो करता है कि वो अनस्टेबल है। अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है इट मींस चीजें स्टेबल हो रही हैं, और स्टेबल हो रही है तो रिएक्टिविटी कम हो रही होगी। पर हमने तो यहाँ पाया कि जो प्लस CH3 वाले ग्रुप है, 3 CH3 प्लस आई वाले शो करने वाले जो ग्रुप है, उन्होंने तो चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इट मींस रिएक्टिविटी विल बी हाई। तो रिएक्टिविटी तो यहाँ पे हाई है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। और अगर 2 डिग्री वाला होगा जिसमें कार्बन चेन के दो तरफ से कार्बन अटैच है तो उसमें क्या होगा, ये देगा, ठीक है, तो दो तरफ से ही दे रहा है तो बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी चार्ज, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे जितना इस केस में था। तो इसमें भी चार्ज होगा ज्यादा, बढ़ जाएगा ज्यादा, पर इसके कंपैरिजन में तो इसमें कम चार्ज होगा। जब चार्ज कम है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, फिर ये एक तरफ से अटैच तो ये और भी ज्यादा स्टेबल, और ये बिल्कुल भी एक तरफ से भी अटैच, यहाँ तो कोई है ही नहीं इसका चार्ज बढ़ाने वाला, तो इसका मतलब चार्ज क्या है, मिनिमम, और चार्ज मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो रिएक्टिविटी मिनिमम। रिएक्टिविटी यहाँ सबसे कम, चार्ज सबसे कम, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह चार्ज किसी ने बढ़ाया ही नहीं, कोई प्लस आई वाला था ही नहीं, तो चार्ज बढ़ा नहीं, जो नेगेटिव एनायन पे था वही है बस एक। ठीक है, तो चार्ज कम होना यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी। ओके, चले जरा पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो प्लस आई वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है, ये क्या करेंगे, जो कार्बन आयन है उस पर चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, और जब चार्ज बढ़ा रहे हैं उस पर स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज, जो ये वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये वाला सबसे कम स्टेबल है, ये लगा दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे उल्टा बोल दूं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना लगाओ, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जैसे यहाँ पे हम
सी के तीनों तरफ हम Cl लगा दें और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये 3 डिग्री वाला कार्बन आयन तो नहीं रहा, पर जो भी ये कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जो CH3 वाला है इसके कंपैरिजन में भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे Cl आए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, होप सो सभी को समझ आ गया होगा।